ब्रह्मानंदं केवलं ज्ञानं दन्तादिकं संस्कृतं एकमेकं सदैव भावादिनं कृष्णाय वासुदेवाय प्रणयनाशाय गोविन्दाय नमः वासुदेवं देवतं सच्चिदानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे माइक का बटन बंद है क्या? ठीक तो है। नहीं, मैं ही कभी कभी अपने स्लो में स्लो हो जाता हूँ। अच्छा बोला क्या कि मैं अपने हिसाब से चलते रहता हूँ, माइक अपने हिसाब से चलते रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हम लोग पिछले सत्र में, मेरा ऐसा ख्याल है कि 30-31 तक हम लोग गए थे और हमने ये सुना था कि मन जो है उसका अग्नि में सुहा, मतलब मन को अग्नि से सुहा कौन से करना, तो ये यज्ञ की अग्नि से उसका समाप्त करना और इंद्रियों का अपने विषय के साथ में। होता क्या है कि हमारे जो कर्म हैं, हम सब सामान्य रूप से जो कर्म करेंगे वो आप और हम सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन हर कर्म को यज्ञ का स्वरूप अगर देना है तो वो तब होगा जब हम वो अपने सारे कर्म किसी और के लिए करें। तो यज्ञ जो होता है उसके अंदर में हमेशा आहुति डालनी पड़ती है। यज्ञ तो ऐसे होगा नहीं कि वेदी बना दी सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसे तो होगा नहीं। अग्नि जलाना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि को भी प्रदीप्त करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें समिदाय घी सारे सामान जो है उसको डालते हैं और उसके बाद वो यज्ञ प्रदीप्त होता है। तो सारा यज्ञ में डालने का वो जो कर्म है, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी कर्म जो करें वो किसी और के लिए करें, जिसके अंदर में हमारे मन में कोई भाव न हो, वो सारे कर्म यज्ञ के रूप में हो जाते हैं। उस कर्म नहीं रहते हैं। इसलिए इसके पहले अपने को देखा था द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, हम सारे यज्ञ देखे थे। इसमें सारे जो कर्म है जो निष्काम भाव से लोक कल्याण के हेतु किए जाए वो यज्ञ बनेंगे। और यज्ञ का स्वरूप जो है वो ही पूरे ब्रह्मांड को चलायमान करता है, सबको ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाता है, क्योंकि खुद परमात्मा ही एक इस विश्व को रचते समय एक यज्ञ का प्रयोजन है। उसके लिए भी, भगवान के लिए भी यज्ञ का प्रयोजन है कि सारा जगत का निर्माण जो है। उसी तरह से हम लोग भी अपने हिसाब से हमारे यहाँ काम करें, हमारे यहाँ जो कर्म है वो उसको यज्ञ का स्वरूप दें। और उस यज्ञ के स्वरूप को देते समय ये मान के चले हम लोग कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, एक तो परमात्मा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, परमात्मा तो सभी जगह व्याप्त है, करके वो जो कर्म करें हम किसी और के लिए करें, तो जो कोई भी कर्म किसी और के लिए करें तो उसका एक अलग आनंद आता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इस यज्ञ करते समय या कोई भी कर्म करते समय हमारा स्वभावता ही हमारी इच्छा जो होती है, जो इंद्रियों के विषय के साथ में जुड़ते हैं। हमारी इच्छा होती है, इंद्रियों के अपने विषय है। इंद्रिय तो जानते हैं आप लोग, अपने ज्ञानेंद्रिय जो 5 है उसके अंदर में जैसे कान है शब्द आवाज़ को सुनने वाले, त्वचा है जो स्पर्श को जानने वाले, रूप है मतलब आँखें हैं जो रूप को देखना चाहती है,
अपनी जबान है, जो रसना है, वो स्वाद को देखना चाहती है, नाक जो है वो गंध को सुनना लेना चाहता है। तो ये सारे अपने शरीर के अंदर में सारे जो ज्ञानेंद्रिय है और उनके जो ज्ञान है वह केवल शरीर की आवश्यकता के साथ में इतने जुड़े रहते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ है या इसके बाद कुछ है ये हम भूल जाते हैं, और सारा दुख जो है वो उसी चक्कर में है। अभी परसों बड़ी घटना हुई, नाम है वो हाथरस। अब हाथरस में वो घटना हुई, मैं अलग ढंग से उसके बारे में सोचा। अभी तो उसके बारे में सोच रहे लोग, गवर्नमेंट की कोई किसी ने जानबूझ के किया है क्या, कोई सैबोटेज है क्या। लेकिन एक वस्तुस्थिति तो है कि उस बाबा के प्रति कई लोगों को आस्था है, समझे कि नहीं। अच्छा, वो जो बाबा है वो भी ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुखों का हरण कर दूंगा, मेरे पाँव की धूल ले जाओ और ये कहीं लगा दो और किसी को दे दो तो वो ठीक हो जाएगा। अब इतने सारे लोग वहाँ जाते हैं, तो ये सोचो कि दुनिया में दुख कितने हैं, है ना। क्योंकि इतने सारे लोग अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं, मतलब कोई एक अकेला ये बाबा नहीं है जो नाम, जिनके नाम क्या है भोले बाबा बोलते हैं, ये अकेला नहीं है। बहुत सारे बाबा जो है अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। कोई नरेंद्र आचार्य जो नरेंद्रनाथ बाबा वो भी है, वो प्रदीप मिश्रा जी भी है। अच्छा, हो गया, प्रदीप मिश्रा जी तो कथा बन के ज्ञान देते थे, लेकिन लोगों ने उनको भी बाबा बना दिया, समझे कि नहीं। वहाँ भी वो बाबा मानकर उनके पास जाते हैं, और उन्होंने बड़ा सुंदर बताया कि केवल एक जल और सारे काम सफल। तो वो भी ये कहना चाहते हैं कि तुम अपना समर्पण भाव से जो कुछ करना है वो करो। अब ये बाबा के बारे में तो पहली बार मालूम हुआ, इसके पहले अपने को नहीं मालूम था, इधर अपने एरिया में किसी को पता ही नहीं था कि ये ऐसा बाबा, और उसके समारोह में सत्संग में एक्चुअली भगवान का सत्संग बोलते हैं लोग। लेकिन वो बाबा भी बड़े अजीब है, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो नॉर्मल कोर्ट पे जैसे बाबा ऐसे भगवा वस्त्र वगैरह पहन के आते हैं, वैसे नहीं आते। वो बड़ी टाई कोट सूट लगा के बढ़िया आराम के हाथ में आते हैं और कहते हैं कि मेरा दर्शन करो तुम सब हो जाते हैं। तेरे भगवान का सत्संग कम रहता है, वो बाबा का सत्संग है, ठीक है। अच्छा, वहाँ इतने लोग जाते हैं, मैं कभी कभी अलग ढंग से सोचता हूँ कि इतने लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि सबके जीवन में दुख है, और हर आदमी को ये लगता है कि मेरे दुख का निवारण कोई दूसरा करेगा, है ना। ये बाबा के पास जाओ, वो बाबा के पास जाओ, फिर किसी मंदिर में जाओ, बालाजी के पास जाओ, कहीं वैष्णो देवी में जाओ, कहीं कुछ करो कहीं। तो हर जगह अलग अलग स्थान जो है आस्था के अलग अलग स्थापित हो गए, और सबके बाद भीड़ है। अभी 2 मिनट पहले आप भी चारों धाम करके आए थे, हाँ। तो सारे स्थान जो है सभी आस्था के केंद्र हो गए। लेकिन बहुत बार मुझे लगता है कि आस्था के साथ वहाँ जाने वाले लोग, मन में किसी भाव को न रखते हुए जाने वाले लोग, या मन में किसी चाहत को न ले जाने वाले लोग, मेरे ख्याल 1-2% होंगे कि परमात्मा कुछ नहीं, कुछ लोग कल्याण का भला हो। बहुत सारे लोग तो अपने कल्याण के हिसाब से जाते ना, बहुत तकलीफ है, अमरनाथ का दर्शन कर लो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसे जाते ना। और बहुत सारे लोग तो दिवाली की छुट्टियां है करके टूरिज्म के हिसाब से भी जाते लोग। और अभी तो गवर्नमेंट ने, और अभी नदीर साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट का मेन, समझे कि नहीं, जो काम है वो पर्यटन का हो गया, समझे कि नहीं। और पर्यटन से ही, अब ये कह रहे विक्रम जी कह रहे थे कि पर्यटन से हमारे सरकार को बहुत लाभ होता है, बहुत पैसे मिलते हैं। इसलिए पर्यटन को प्रश्रय देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सारे आयोजन किए जाते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन ये पर्यटन का अगर बहुत अतिरेक हो गया ना, तो थाईलैंड जैसी बात हो जाएगी। वहाँ पे भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वेश्या व्यवसाय को अधिकृत कर दिया, क्योंकि इसके वजह से लोग वहाँ जाते हैं। तो पर्यटन का ऐसा सर बढ़ते बढ़ते परमात्मा ना करे कि हिंदुस्तान भी ये हो जाए, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते। तो ये सारे बाबा जाते, तो मेरे मन में एक विचार आया कि लोग कितने दुखी हैं, अनेक प्रश्नों के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो जिस ग्रंथ का परिशीलन कर रहे हैं
उसमें तो केवल वो अपने भाई बंधुओं को मारने की कल्पना से दुखी हुआ है अर्जुन। यहाँ तो मुझे लगता है कि हर एक पल पे, हर एक कदम पे 150 अर्जुन है अपने यहाँ। हम कितने सारे अर्जुन हैं हमारे जीवन में, न जाने कितने प्रश्न हैं, न जाने कितने दुख है, और हमारे दुखों का निवारण कोई और करेगा, इस उम्मीद से जाते हैं हम लोग, है ना। इस उम्मीद से जाते हैं ये बाबा के पास जाओ, ये गंडा लगा लो, ये ताईत लगा लो, ये सब करो। मूल बात क्या है, ये सारे प्रश्नों के, समस्याओं के निर्माण का कारण ही मूलतः मैं हूं, ये लोग भूल जाते हैं। अड़चन यहाँ पे है कि अगर वो अपने जीवन में, अभी मैं परसों एक नागपुर गया था, डॉक्टर पेशेंट मेरे मित्र थे, मिसेज भी थी और एक दूसरे मित्र थे, उनकी माता जी का भी स्पाइन कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ। तो वहाँ अंदर गए देखने की बोर्ड लगा हुआ है, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बोर्ड लगा हुआ है, AC रूम का चार्ज 10,000 रुपये, ICU के बाद में 15,000 रुपये, बाहर के डॉक्टर आएंगे तो उनके अलग से 2,500 रुपये। और आजकल तो बहुत सारे हॉस्पिटल में, पहले तो डॉक्टर लोग अपने को दवाई लाने के लिए बोलते थे, जाओ नीचे से दवाई लेके आ जाओ, वो भी सिस्टम खत्म हो गया था अपने। वो पेशेंट के साथ नर्स आते हैं, उनकी जो जो दवाई लगती है वही जाएंगी, फटाक से दवाई लाएंगे, तुम्हारे हाथ में बिल ले देंगी, तुम सिग्नेचर कर दो, 2,000 का है, 5,000 का है, बराबर है मोहन जी। ये सारा कार्यक्रम अपने आप हो गया, यानी तुम्हारे पास कोई बोलने को है नहीं। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ ना, इतना पैसा डॉक्टर क्यों कमाते हैं यार, बहुत हो गया नहीं। तो एक ने बड़ा अच्छा बता दिया, गलत कहा यार, इतना बड़ा सेटअप करने के लिए कम से कम 300-400 करोड़ रुपए लगे हुए हैं उनको, है ना, सेटअप करने के लिए। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये वो सब सारी एक वो जो उपकरण है उनके, वो करोड़ों करोड़ों में है। तो एक नर्सिंग होम अगर खोला तो 350-400 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है। अब वो आपसे अगर वसूल नहीं करेगा तो ब्याज से तो मर जाएगा ना उसके पैसे से, तो वो उधर थोड़ी देता है, वो आपके पैसे हैं, आपके पैसे से सारा कार्यक्रम करना है। तो हम लोगों को है, अभी कभी लगता है, ये सब देखने के बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मेरे बुढ़ापे में बीमार होना मेरे को परवड़ेगा नहीं है। बीमारी में बड़ा मुश्किल है, नहीं ये परवड़ने लायक नहीं है धंधा। ये करके प्रयत्न ये होना चाहिए, करके आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये योग वगैरह करते हैं ना, तो कम से कम आप बड़ी बीमारियों से तो बचे रहेंगे। और यही श्रीमद् भगवद गीता में तो यही बताया कि तुम अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखो। दम और शम जिसको कहते हैं, शम मतलब मन को इंद्रियों में निग्रह करो, इंद्रियों को उसके विषय के साथ निग्रह करो। ये क्यों करो? और ये भी 6वें अध्याय में तो पूरी व्यवस्था बताई है कि प्राण अपान के साथ में हम लोगों को कैसे योगासन करना चाहिए, कैसे स्थिर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपना जो बॉडी है, बॉडी बिल्कुल ट्यूनिंग में रहेगी, ट्यूनिंग में रहेगी तो ठीक रहेगी। हाँ, लेकिन फिर खाने पीने में भी वैसे होना चाहिए ना, खाने पीने में, नहीं तो हमारे बोलते शाम को चलो सुबह चलो करके, है ना। तो ये सब कंट्रोल करोगे तो अपने को ये परवड़ने वाला मुझे गरज नहीं पड़ेगी और शांति से सब जीवन हो जाता है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है जीवन जीना। तो उसी के साथ में ये वो दुख है, वो दुख का निर्माण करने के लिए जब अगर हम जिम्मेदार है तो हम अपने दुखों को निवारण के लिए भी हम ही, हमारा ही कर्म है जो हमारे दुखों को निवारण करो। ये जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये सारा मामला जो है वो सेट हो जाएगा। पर हम ही करते हैं अद्भुत करके। तो भगवान ने कहा उद्धरे आत्मान आत्मान न आत्मा न उसादे आत्मा व आत्मनो बंधु आत्मा वो रिपु आत्मा। हाँ, मतलब हमारे अपने आप को तंग करने वाले हम ही लोग हैं, हमको दुख में डालने वाले हम ही लोग हैं, और हमारा उद्धार करने वाले हम ही लोग हैं। क्योंकि ये आत्मा ही जो है, आत्मा ही जो आत्मा का शत्रु भी है और बंधु भी है। अब तुम आत्मा को अपने शत्रु के रूप में करोगे, समझे कि नहीं? इसलिए कोई भी कर्म को यज्ञ के रूप में देखो। आप जो भी कर्म करना है वो निष्काम भाव से करो, और किसी और को लोक कल्याण में आप अगर कर लो तो ज़्यादा फायदा है, ऐसा परमात्मा कहते हैं। और इसी को हम लोग अभी सुनेंगे। यज्ञ शिष्टावृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायम लोकोस्ति यज्ञ से कुतो अन्न पुरुषोत्तम। मावली क्या कहते हैं?
ऐसे अनादि सिद्ध चौखट ये ज्ञान यज्ञावशिष्ट। अब यज्ञ के अंदर में क्या होता है, पूरा सारी संविधाएं घी और जितने डालते हैं वो यज्ञ पूरी तरह से उसको राख कर देता है। उसके अंदर में जो बचता है, बचा क्या है, वैसे तो कुछ भी नहीं बचा, तो बचता है ज्ञान। और वो ज्ञान जो है इस बात का हमें बताता है कि यज्ञ से तुम परमात्मा को पा सकोगे या अपने अंदर के परमात्मा का जागरण हो सकेगा, इसलिए ये यज्ञ कर्म है। तो ये ज्ञान है ऐसे अनादि सिद्ध चौखट जे ज्ञान यज्ञाविष्ट ते सेविति ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा। और यहाँ पे ब्रह्मा मंत्र मतलब ये जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वो कहते हैं, उनको इस बात का पता चलता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये ज्ञान होने का जो उस यज्ञ से बचा हुआ शेष है वो है जिससे इस बात का ज्ञान होगा। एरा विरक्ति माळ न घालीची जया संयमाग्निची सेवा न घडेची जे योगु याग न करतीची जन्मले साथे। जन्म साथ में जो सारे इसमें विरक्त नहीं हो रहे, सारे इंद्रियों के लोभ लालच के साथ जो जुड़े हुए वो लोग जया संयमाग्नि की सेवा न घड़ेची, जो संयम के अग्नि की सेवा भी नहीं करते, मतलब संयम की अग्नि नहीं करते। ये योग याग मतलब योग जो आप करते हो वो, याग मतलब यज्ञ वगैरह करते हो जो योग याग न करती जी वो जया यही का धड़ नहीं दयाचे परत्र पुससी काई मनोनी सांगो का वायु पंड कुमारा। हे अर्जुन, ऐसे लोग जो है जिनका ऐहिक जो है वो भी सही नहीं होता और जिनका परलोक भी जो है वो भी नहीं सचता। अब आप देखो, कल्पना करो कि दो भाई हैं या परिवार है, परिवार में अगर आपस में प्रेम है, ठीक है, तो और प्रेम है इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना है। मैं उसको कहता हूं कि तू ले ले, ये संपत्ति तू ले ले, और वो कहता है कि संपत्ति तू ले ले, तभी तो प्रेम बढ़ेगा ना। झगड़ा कहाँ खड़ा हो जाता है, तू कैसे लेगा, ये तो मैं लूंगा, मेरे पिताजी की है, मैं करूँगा। मैंने पिछले बार बताया था ना आपको, एक 300 करोड़ के जमीन के लिए बहू ने ससुरे को मरवा दिया और उसके बाद जेल में चले गए सब लोग। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो लोग किसी दूसरे के हित की बात नहीं करते, जो दूसरे की बात करते हैं। अपने घर में भी देखो ना, अपने घर में भी वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता जो केवल अपने घर में अपने परिवार में देखो जो अपने लालच की बात ज़्यादा करता है, अपने बारे में करता है। देखो, जिस घर में माँ भी लोगों को खाना खिलाकर खुद खाएगी तो माँ का दर्जा जो है परमेश्वर जैसे अपन मान के चलते हैं। जो बच्चों को पहले खिलाएगी, अगर रात में कोई मेहमान आ गया और उसके लिए अपने लिए बचा होगा, लेकिन कोई भूखा अगर घर में अतिथि आ गया तो वो माँ कहती है नहीं मेरा तो ठीक हो गया, तुम खाना खा लो। तो वो माँ का दर्जा तो परमात्मा का दर्जा हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम का भाव पैदा होगा। लेकिन जो कहेंगे कोई आए जाए मेनू क्या मतलब है, मैं तो अपना निपटा के बढ़िया बैठूंगा, ऐसा सोचने वाला आदमी धीरे धीरे लोगों के बीच में अलोकप्रिय होता है, अप्रीति बढ़ती है। तो ऐसे लोगों का इस जन्म में ही वो जो है वो दुख में रहेंगे, क्योंकि लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग उनसे दूर दूर हटेंगे। तो ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं उनसे लोग दूर हो जाते हैं। इसका मतलब उनका इस लोक में ही कल्याण नहीं हो रहा है, तो परलोक में क्या कल्याण होगा। वहाँ तो परलोक में अंदर में उसको तो कोई जगह नहीं मिलेगी। ऐसा भगवान कहते हैं करके भैया तुम जो कुछ भी करना है लोक का कल्याण के लिए करो, दूसरे के लिए करो, अपने मन में अपने स्वार्थ का कोई हित न रखते हुए करो, तो तुम अपनी जीवन सही ढंग से जी सकोगे। एवं बहुविधा यज्ञ विदतो ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वाणि एवं ज्ञात्मा विमोक्षसे। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि यज्ञ जो है बहुत प्रकार के हैं और ये यज्ञ का विस्तार कहाँ से हो गया। ये ब्रह्मणो मुखे का मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ने बताया। ब्रह्मणो मतलब वेद जो है वो वेदों में से सारे यज्ञ निर्माण हुए, ये सही बात है। जो मैंने एक बार बताया था आपको कि ये 4 वेद जो है अपने ऋग्वेद, ये ऋग्वेद में क्या होता है जितनी शक्तियाँ हैं, मुझे अग्नि है, जल है, वायु है, इसके बारे में जानकारी मिली। तो वहाँ उसके प्रति जो मन में भाव निर्माण हुए वो ऋग्वेद के अंदर में समाहित हो गए। लेकिन उसके साथ साथ आगे में उस यज्ञ वो शक्तियों का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें, इसके लिए फिर यज्ञ संहिता बनी, यज्ञ बने।
बोले यज्ञ से मंदिर बनेंगे, क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञ वेदी के जो वर्णन है वो वर्णन इतने बड़े बड़े हैं कि उसके वजह से मुझे ऐसा लगने लगे कि ये धीरे धीरे यज्ञ वेदी इतनी बड़ी हो गई कि यज्ञ वेदी को मंदिर का स्वरूप प्राप्त हो गया, और वहाँ से फिर पूजा पाठ, फिर कर्म कांड, फिर वो अपने सारी जगह पे जो है कैसे कैसे पूजा करना है वगैरह, इसके सारे मंत्र जो है वो वेद मंत्र जो है वो ऋग्वेद में आते हैं, यजुर्वेद में आते हैं। तो वहाँ से पैदा हुआ ये। लेकिन ये सारे कर्म जो है वो कहाँ से है मालूम है क्यों है? तो सारे यज्ञ जो है वो हर व्यक्ति जो है कुछ न कुछ पाने के लिए करता है। सारे यज्ञ जो है ऐसे बहुत ही परि अनेक जे सांगितले तुझका याग ते विस्तारून वेदेची चांग म्हणित्रे आधी परी तेने विस्तारे काय करावे हेची कर्मसिद्धी जानावे एतुलेनी कर्म बंधु स्वभावे पावेल ना। इसका समझ में है कि सारे यज्ञ जो है वो अपने कर्म से अलग अलग है। भगवान की पूजा करते हैं, कुछ सिद्धि करते हैं, कुछ कामेष्टि यज्ञ किया था दशरथ ने। ये सारे यज्ञ किसी न किसी चाहत के लिए, इच्छा के लिए, कोई अपने घर में पूजा पाठ कर लेता है तो मुझे लक्ष्मी जी के प्रसन्न होकर के लक्ष्मी आकर कर लेता है। तो सारे इसमें क्या होता है कि वो कर्म के साथ बंधा हुआ है। मतलब यज्ञ जो है निष्काम भाव से अगर नहीं हो तो कर्म बंधन के साथ में जुड़ा रहेगा, तो बंधनों के साथ में उसके परिणाम भी जो है वो जन्म मरण के साथ में चलते रहेंगे, ऐसा भगवान करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा धर्म उनका है। आगे का श्लोक बड़ा सुंदर है। श्रेयान धर्ममया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। इसका मतलब क्या है? ये सारा जो द्रव्य हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं यज्ञ करने के लिए, और सारा जो यज्ञ करते हैं वो किसी न किसी इच्छा के आकांक्षा के लिए करते हैं। इसलिए उसमें तुम सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ माना गया। यहाँ पे ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं, अर्जुना वेदू जयाचे पुळ जे क्रिये विशेष स्थूल जया नव्हाळीचे फळ स्वर्ग। अब आप स्वर्ग सुख में मानोगे, कोई कर्म करोगे, यज्ञ करोगे, कोई क्रिया विशेष करोगे, और आपको ते द्रव्या दियायु किल होती परिज्ञान यज्ञाची सरी न पावती जैसी तारा तेज संपत्ति जिनकर राशि। लेकिन ये सारे द्रव्य यज्ञ जो है, सारा द्रव्य धन धान्य और सारी सामग्री के साथ में जो यज्ञ किए जाते हैं उसका जो है वो क्रिया अच्छी है, लेकिन उसकी इच्छा क्या होती है? उसका फल क्या है? आपको स्वर्ग मिलेगा। मतलब आप अगर कुछ सारा काम में अगर व्यस्त रहोगे, वो यज्ञ करते रहोगे, तो निश्चित रूप से आपको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग सुख नश्वर है। कहते हैं कि तुमने जितना अपना कर्म किया वो कर्म का बराबर, जो पाप कर्म तुम्हारे हाथों से वो कर्म, इसके बराबर के हिसाब से, इसके बल के हिसाब से आपको अगर अच्छा कर्म का बल है तो आपको स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन आपके उसी कर्म में कुछ पाप कर्म भी होंगे जो गलती से किया है, जानबूझ के किए, उसका भी बल है, तो आपका स्वर्ग सुख भोगने के बाद में आप फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि इस जन्म में आपको जो फल जो है वो तो भोगना ही भोगना है। तो स्वर्ग सुख भी एक फल, एक भोग, एक फल है जो आपको भोगना है। लेकिन उसके बाद फिर आपके पुण्य का पाप कर्म के भोग भोगने के लिए फिर इस धरती में पैदा होना है। तो कहते हैं कि वेद परिज्ञान यज्ञ, इसलिए जो ज्ञान यज्ञ है उसकी कोई तुलना नहीं होगी। कैसी, कहाँ तुलना की उन्होंने मौली ने? जैसी तारा तेज संपत्ति, तारा जो ताराओं का तेज है वो सूर्य दिन का आकाशी, वो सूर्य के सामने उसकी यही नहीं ना, उस तुलना नहीं हो सकती। जे धावतिया कर्मा जे लोनी नैष्कर्म बोधाची खानी जे भूखे लिया धनी साधनाची। तो क्या है, तुम कर्मों के लिए कितना भी दौड़ोगे, परमात्मा जो है वो जो है साधन, उसकी चाहत उसके मन में है करके जो भूखेले है ज्ञान का, जो ज्ञान का भूखा है उसको ज्ञान ही साधन जो है उसके भूख को मिटा सकता है। तेथ प्रवृत्ति पांगुळी झाली तर्काची दिठी गेली जेने इंद्रियनी विसरली दिशा। और जहाँ पे प्रवृत्ति जो है अपने सत्व रजत तीनों गुणों के साथ जो प्रकृति है
वो जहाँ खत्म हो जाती है, खत्म जे तो प्रवृत्ति पांगुळ झाली, टूट गई है, तर्काची दिठी गेली। मुझे तर्क मतलब क्या है? तर्क इसलिए होता है कि भक्ति और ज्ञान दो चीजें अलग अलग है। भक्ति के अंदर में विश्वास है, यहाँ प्रश्न नहीं है, हम मान लेते हैं भगवान है, ये है ना, ये आस्था और विश्वास के साथ में यहाँ प्रश्न खड़े नहीं होते। लेकिन ज्ञान जो है उसका आधार ही प्रश्न है, अगर प्रश्न नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए सारे उपनिषद में जितनी भी उपनिषद आप पढ़ोगे उसके अंदर में गुरु शिष्यों के याज्ञवल्क्य, गार्गी और यम, नचिकेता, इनके आपस के प्रश्न उत्तर से ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, विज्ञान और ज्ञान में और फर्क है। विज्ञान में जैसे भक्ति में विश्वास है, वैसे विज्ञान में अविश्वास है कि अगर वो अविश्वास करेगा तभी तो प्रश्न निर्माण होंगे, विश्वास करेगा तो प्रश्न ही निर्माण नहीं होंगे। विश्वास है, भक्ति है, परमात्मा है, झंझट नहीं करो, मान के चलो। लेकिन है क्या सचमुच है, ये अविश्वास। और यहाँ से प्रश्न, फिर प्रश्न के साथ में फिर उसको ढूंढने की जिज्ञासा क्रिएट होती है, और वो जिज्ञासा के तहत वो तर्क। लेकिन ये सब जानने के बाद में जहाँ तर्क भी खत्म हो जाते हैं, वो ज्ञान ऐसा है जहाँ तर्क खत्म हो गया। क्योंकि एक बार ज्ञान हो गया कि वहाँ प्रश्न खत्म हो गया, ज्ञान हो गया वहाँ तर्क वितर्क सब खत्म हो गया। तो जेथे प्रवृत्ती पांगुळ झाली, तर्काची दिठी गेले, जेने इंद्रिय विसरले विषया समजी। अब उस जगह पे जहाँ इंद्रिय भी अपने अपने जो विषय है, इच्छाएं हैं, देखने की इच्छा, खाने की इच्छा, अच्छा सुनने की इच्छा है, मन इंद्रिय जो है कुछ करने की इच्छा, अजीब जो भी इच्छा, तो ये सारा जो विषय है इच्छाओं का, इंद्रिय सारा भूल गए। ऐसे मनाचे मनपण गेले, जिथे बोलाचे बोलपण ठेले, जगा माझी सापडले नेय तिसे। ज्ञान कहाँ से दिखेगा? जहाँ मन का मन होना ही खत्म हो जाएगा। अभी बड़ा सुंदर, क्या मुझे माहौली को तो हाथ जोड़ना पड़ता है, क्या शब्द है, जहाँ मन का मन बना ही गया है ना। जैसे बच्चे का बालपन गया बोलते हैं, तब उसको अक्ल आई, ऐसे बोलते हैं ना, बच्चा है तो बच्चा है तो वो तो बड़ा काम करेगा ही। और लेकिन बड़े आदमी ने अगर वैसा करना शुरू किया तो, अभी तो बहुत बार देखते हैं ना, अभी संसद में भी बच्चा जो है अपना बचपना भूल ही नहीं पा रहा है ना, तो कितनी परेशानी है। मैंने बचपना बच्चे को भूल ही नहीं पा रहा। मैंने लिखा है एक जगह भी, मेरे वीडियो में आएगा भी वो, मैंने बोला भी वो संसद में एक काम करना चाहिए, जैसे अपन बच्चा को उद्धरण करता है, समझे कि नहीं, तो बाकी लोग उसके तरफ ध्यान नहीं देते। और मैंने अभी देखा कि बच्चा जो है ना, कोई भी हुजड़न करेगा, मस्ती करता है, कुछ उटपटांग काम करता है, वो इस बात को देख के करता है कि देखने वाले मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, इस बात से करते रहता है। अगर मान लो आज बच्चा गिर गया, आप देखना, अनुभव देखना, बच्चा गिर गया, उसे लगा, वो उठने के बाद इधर उधर देखता है, कोई देख रहा है क्या, और जैसे कोई देखता हुआ दिखा कि वो रोना शुरू कर देता है। आपने अनुभव किया कि इसको? मुझे आप लोग सब बाल बच्चे वाले का अनुभव है ये। और जैसे ही वो गिरा तो उसने देखा कोई नहीं देख रहा, वो अपना खेलने में बिजी हो जाता है, कोई झंझट नहीं करता। लेकिन कभी कभी मैंने एक सलाह भी दी है कि ऐसा बचपना अगर संसद में कोई कर रहा होगा तो उसके लिए कोई प्रतिवाद विपक्ष के लोगों ने या सत्तारूढ़ पार्टी ने करना ही नहीं चाहिए। ये हो सकता है ना, करना ही नहीं चाहिए। जिसको बोलना है बोल, जो करना है बोल, करना बोल। ऐसा मेरे मन में विचार आया और मैंने बोला। दूसरे दिन देखा राज्यसभा में, समझे कि नहीं, वो विपक्ष के नेता बोलते रह गए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ सुना भी नहीं और बोला भी, बराबर है, कोई रिएक्शन नहीं, तो ऐसा रिएक्शन नहीं है। तो ये बालपन जो है नहीं जाता। वैसे मन का मनपना बड़ी अजीब, इतनी सुंदर कल्पना है कि आखिर मन के अंदर भी तो सारी गड़बड़ है जी, मन के अंदर भी सारी गड़बड़ है। अपना मन बड़ा अजीब है, चंचल है। तो 6वें अध्याय में बताया ना कि चंचल ही मनो कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये मन जो है बड़ा चंचल है, कृष्ण मैं क्या करूँ इसको, ऐसा प्रश्न आता है। तो ये मन बड़ा चंचल है, आज यहाँ पे घड़ी में वहाँ। सोचो ना, आप अपने मन में ही सोचो कि दिन भर आप अगर घूमते हो, स्कूटर से जाते हो, इधर घूमते हो, कुछ काम करते हो, ऑफिस में करते हो, आपका मन कुछ न कुछ अपने मन में विचार लाते रहता है, बोलते रहता है, वो बिल्कुल रुकता नहीं, मन में कुछ न कुछ होते रहता है। और ये मन जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 टाइप के मन है। मैंने इसके पहले भी बताया होगा आजाद आपको कि अपने यहाँ पे 2 टाइप के मन है। एक टाइप का मन है जो अपने को प्रवृत्त करता है अच्छा काम करने के लिए, उससे, और दूसरा मन जो है ना
उसका प्रयास ये रहता है कि उसे परावृत्त करे, रोक ले। अब आप सोचो, मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ, मैंने ये उदाहरण पहले भी बताया। कभी भी आप सोते समय बोल के सो जाओ, सोते समय आँख बंद होते समय कि मुझे 4 बजे उठना है, क्योंकि 4 बजे उठना है, मेरे को 4 बजे उठना है। आपकी नींद 3:55 पे खुलेगी ही खुलेगी। यह मैंने कई अनुभव किया, आपने भी अनुभव किया होगा। अपने सुबह अलार्म लगा के बैठते, मन को बता दो तो मन को अलार्म से पहले उठा देता आपको, समझे कि नहीं? तो वो उठते समय जैसे मन आँख खुल गई अपनी, हाँ, तो मन ने अपना काम कर लिया। तुमने बताया था, मन को आज्ञा दी थी कि मेरे को उठा देना, उसने उठा दिया। ये जो दूसरा मन रहता है ना नीचे में, हाँ, वो फिर बुलबुलाता है और वो बोलता है 5 मिनट के पहले उठ गए तो वो अपन थोड़ा आँख बंद कर ले और 5 मिनट करवट ही बदल लेते हैं हम लोग। हाँ, अपन तो उठ गए, हाँ, हो गया अपना काम, उठ गया, तो उठना ही है। लेकिन थोड़ा करवट बदलने से क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए आँख बंद कर देता है वो और करवट बदल देता है। उसके बाद 7 बजे उठता है तो 5 बजे उठने वाला आदमी। ये अनुभव आप सब लोगों ने लिया होगा, तो मैं अलग से नहीं होता तो कि ये उदाहरण मैंने भी कई बार अनुभव किया है, समझे कि नहीं? तो ऐसा जो मन है, तो इस मन का ये मनपना जो है, इस मन का ये मनपना जो है, जो आदमी को बिगाड़ने का काम करता है, वो उसका क्या मनाचे मनपन गेले जेठ बोलाचे बोलपन ठेले। मौन के अंदर जो वाणी है, वाणी भी खत्म जहाँ हो गई है। मौन बड़ी अच्छी चीज है, मैंने पिछले बार बताया था कि सबसे बड़ी, चाहे हो बरसात चाहे निकले धूप, बाबा प्रकाश कहेंगे सबसे बड़ी चुप। समझे कि नहीं? बाबा प्रकाश मान संत आदमी है तो सबसे बड़ी चुप। तो इसमें क्या है कि वाक्य जो है, जितना ज़्यादा आप बोलोगे आपकी एनर्जी जो है दिन भर, मैं बताता हूँ आपको। आप अगर जैसे मैं 1 घंटे बोलता हूँ, तो 1 घंटे बोलता हूँ तो मेरे कल के मैंने जो अन्न खाया जिससे जो बना है, समझे कि नहीं, वो तो सारा जो खून वगैरह जो बना हुआ है सारे खत्म हो गए ना। लेकिन मैं इसमें बोलता हूँ, इसलिए परमात्मा मेरी शक्ति को कायम रखता है। लेकिन जो बेमतलब भी बोलते रहते हैं, दिन भर झगड़ा करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी तो एनर्जी खत्म हो जाती है। करके बोलना वो जो भगवान के नाम स्मरण के लिए, दिन भर आप नाम जप करो, स्मरण करो, नाम बोलते रहो, आपकी शक्ति जो है वृद्धिगत हो रहेगी। लेकिन आप वायाची बोलने, मतलब कुछ भी बोलने करते रहे, तो उसमें आपकी शक्ति खत्म होगी। तो वैसे जैसे बोलाची बोलपन ठेले, जया माझी सापडले ज्ञानी थे, जे तो वैराग्याचा पांगू पिठे, विवेकाचा ही सोच उठे, जेठ न पाहता सजे पड़े आपन पे। बड़ा सुंदर होता है कि जहाँ पे वैराग्य का पूरा जो है, वैराग्य का दारिद्र्य था, जो वैराग्य नहीं था उसका दारिद्र्य था, वो दूर हो गया। वैराग्याचा पांगू पिठे, विवेकाचा ही सोच, यानी विवेक भी जो है उसका क्या कहते हैं हम लोग, आक्रस्तायपना, जैसे हावरेपना, विवेक की बात करते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। और ये सारा जहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ कौन कहाँ देखता है? वहाँ बगैर किसी को देखे भी आपको परमात्मा का अपने आप आपन पे भगवान देखेंगे। तो ऐसा जो है भगवान कहते हैं कि ऐसा तुम्हें दिखेगा ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, सब धर्मों सब यज्ञ से ज्ञान बड़ा, सर्वकर्म कर्मा अखिलम जो है सारे धर्म खत्म हो जाता है। और तद विधि प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न दर्शनम। अब यहाँ पे भगवान बड़ी अजीब बात बोलते हैं, तुलसी कैसा कर भाई, तू किसी आचार्य के पास चल। पहले अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना है कि तू, मैं तेरा अच्छा शिष्य हूँ, तू मुझे बता। अब वो जो है कृष्ण को भगवान कह रहे हैं कि तू किसी आचार्य के पास जा, है ना। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव समझ में आता है भगवान को। देखो पहले दूसरे तीसरे अध्याय में जो जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं, वो प्रश्न भगवान न मानते हुए, इसको सखा मानते हुए उससे झंझट करता हुआ सवाल है। जैसे दूसरे अध्याय में उन्होंने सारी बात बताया, आत्मा चाहिए, आत्मा मरता नहीं वगैरह वगैरह सारी बातें बताया कि इनमें आत्मा में समस्त, जिसको क्या बोलते हैं, समता का भाव रहे, समत्व का भाव रहे, जिसके वजह से तुम क्या कहते हैं सिद्ध बनोगे वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि
ये पहले अध्याय में प्रश्न रहता है कि ये क्या मतलब है ना। दूसरे अध्याय में वो पूछता है भगवान, दूसरे अध्याय पहले अध्याय में तो सारी अपनी वेदना ही बताता है, और दूसरे अध्याय में एक प्रश्न है, वो प्रश्न भी है, वो सवाल पूछता है कि तुम ये जो बताते हो ये बताओ। उसे तीसरे अध्याय में एक प्रश्न, तीसरे अध्याय में तो अजीब प्रश्न है, यानी किम नियोजसी मम नियोजसी केशवा, मतलब मुझे युद्ध में क्यों डाल रहा है। तू बोलता है ज्ञान है, कर्म अच्छा है, कर्म अच्छा है, लेकिन ये तो कर्म जो है बड़ा अजीब कर्म तुम बता रहे हो मेरे को, ऐसे दूसरे अध्याय में ना, ये झंझट में क्यों डाल रहा है। यानी वहां सवाल पूछता है अर्जुन भगवान के ऊपर भी दोष दे देता है कि मेरे को युद्ध के लिए तू ही प्रवृत्त कर रहा है। मैं प्रवृत्त कौन हुआ बताओ, प्रवृत्त तो अर्जुन हुआ दुर्योधन के गुस्से के कारण। कुंती ने आदेश दिया कि तुम युद्ध करो, अर्जुन कृष्ण के पास में गए, भगवान के पास में गए कि तुम मेरे को मदद करो, है कौन करने वाला सारा कार्यक्रम अर्जुन। और तीसरे अध्याय में सवाल पूछता है भगवान से कि ये तुम बोलते हैं कर्म और ज्ञान अच्छा है, कर्म और आत्मा है, आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, फिर मेरे को ये झंझट में क्यों डालता है युद्ध करने के लिए। अच्छा, ये कृष्ण बोलता है बड़ा अजीब आदमी, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये मुझे आरोप कर रहा है कि तू मुझे क्यों डाल रहा है भाई, उधर मैं झंझट में पा रहा हूँ। इस वजह से ये पूछता है, कहते हैं कि ऐसा कर, तू मेरे को अपना सखा मान रहा है, मेरी बात नहीं पट रही होंगी, समझेंगे नहीं। अच्छा, तीसरे चौथे अध्याय में और एक सवाल है, पहले तीनों सवाल है इसके, लेकिन तीन सवाल में ऐसा है। तीसरा सवाल है जब भगवान कहते हैं कि मैंने ये सारा योग जो है विवस्वान को बताया, विवस्वान ने वैवस्वत मनु को बताया, सूर्य को बताया, उसने वैवस्वत मनु को बताया, वैवस्वत मनु ने ईश्वर को बताया, तो इसका सवाल क्या रहता है वहाँ पे, तुम तो अभी अभी पैदा हुए हो, तुमने कैसे कहा भगवान वो ईश्वर को सूर्य को देखा और सूर्य को, मुझे यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान को भगवान मान ही नहीं रहा है, समझे कि नहीं। करके भगवान बोलते हैं अच्छा भैया एक काम कर, किसी जैसे नहीं डॉक्टर के पास में, कोई डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और पेशेंट और बहुत बोलना शुरू कर देता है डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब ये डॉक्टर मेरे को ये तकलीफ है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा ऐसा हो गया करके मेरे को तकलीफ है। यानी बहुत बार वो डॉक्टर से ज़्यादा सवाल जो है ना वो पेशेंट ही करना शुरू कर देता है। और बहुत बार जिसको बहुत बीमारियाँ होती है ना, जिस आदमी को ज़्यादा बीमारियाँ होती है ना, वो बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से भी ज़्यादा डॉक्टर बन जाता है। यानी डॉक्टर को बताता है कल मैंने ये दवाई दिया था, ये दवाई लिया था, वो हुआ था, ये होता है, वो डॉक्टर परेशान हो जाता है कि डॉक्टर क्या बोलता है, एक काम कर, मेरे से बड़े डॉक्टर नागपुर में, तो उससे बात कर ले भाई, सेकंड ओपिनियन के लिए भेजते ना बहुत सारे लोग, तो सेकंड ओपिनियन के लिए नागपुर चले जाओ। वैसे भगवान कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना, जो ज्ञानी है तत्वदर्शी है उसके पास ज्ञान लेने के लिए तू जा, लेकिन कैसा जा, प्रणिपात कर, लेकिन प्रणिपात कर, नमस्कार कर, क्योंकि अभी तक इसके अंदर का जो अहंकार था, अर्जुन होने का अहंकार, ये खत्म नहीं हुआ था। इसलिए भगवान ने कहा कि तू मुझे तो प्रणिपात करने के जैसे मेरे से सवाल जवाब ही कर रहा था, तो एक काम कर, किसी गुरु से बात कर, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रख कर जा, प्रणिपात कर, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न मतलब सवाल भी पूछ और सेवा भी कर, उपदेशन्ति, वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। ते ध्यान पेगा परवे जरी मनी आखी आणावे तरी संताया भजावे सर्वस्वेशी, जे ज्ञानाचा पुरवठा तेथे सेवा हा दारवंटा, वो ज्ञान का जो है वो ज्ञान का घर है, और सेवा जो है उसका दरवाजे की जो क्या बोलते हम लोग उम्बरठा, में क्या चराई थी ना उम्बरठा। तो ऐसे जो है तो स्वाधीन करी सुबटा बोळवली तरी तनु मनु जीवे चरणासी लागावे आणि अगर्वता करावे, गर्व का पूरा समाप्त करने के बाद जा भाई वहां पे, और वैसा दास्य सकळ मग अपेक्षित जे आपुले ते ही सांगती पुसरे, जो पूछेगा तो बताएंगे, और जो जो तू अपेक्षित है वो उसको पूछना और वो बताएंगे, जेने अंतर्गण बोलते संकल्पना है। ऐसा तुम जो है वो आपको अपने आप सारा जो ज्ञान है वो तुझे मिलेगा, बड़ा सुंदर विषय है। तो इसी तरीके से अपने ज्ञान, अपने क्षमता को, अपने अहंकार को तो उसके प्रति समीप्ति कर दे, और सारा, अभी सिर्फ एक श्लोक लूंगा अपन में, 36वां श्लोक, अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्रवणेन वयो भुजनिम संकर्षति, जरी कल्मशाचा आगरू
तू भ्रांतीचा सागरू व्योमोहाचा डोंगरू हो नहीं असशी जरी कल्मशाचा म्हणजे तेरे अंदर में पाप होंगे। अब बड़ी अजीब बात है, अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अगर पाप का धनी होगा जरी कल्मशाचा आगरू तू भ्रांतीचा तो है भ्रांतीचा आगरू व्यामोहाचा डोंगरू हो नहीं असशी तरी ज्ञानशक्तीचे नी पाडे हे आगविजा का थोपड़े असे सामर्थ्य चोपड़े हरे। अब इसको पाप अर्जुन को कह रहे हैं ना कि तू पापी होगा। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अर्जुन ने खुद अपने बारे में कहा था। अगर हम लोगों ने दूसरे अध्याय के पहले 2-3 श्लोक अगर देखेंगे तो उसमें अर्जुन ये कहता है कि मैं अपना शस्त्र डाल देता हूँ नीचे, मैं कोई युद्ध नहीं करता, और दुर्योधन भीष्म द्रोण अगर मुझे मार भी ले खत्म भी कर ले तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में युद्ध करने का जो पाप निर्माण हुआ है उसका कम से कम मेरे मर जाने से प्रायश्चित होगा। ऐसा दूसरे अध्याय के पहले जो 4-5 श्लोक है उसके अंदर में भगवान को अर्जुन कहता है कि मैं पाप का प्रायश्चित कर दूंगा। वो अपने आप को ये मानता है कि मेरे मन में युद्ध की पिपासा जागृत हुई, यही अपने आप में पाप है जिसका प्रायश्चित मेरे मरने के बाद होगा। तो यहाँ भगवान उसको कहते हैं कि अगर तू जरी कल्मशाचा आगरू जब भी पाप होगा देखे विश्व भ्रमा है। बड़े बड़ा सुंदर, मुझे भी लगता है ज्ञानेश्वर मावली का ये श्लोक के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। देखे विश्व भ्रमा ऐसा जैसे अमृताचा कड़वसा जो जयाच्या प्रकाशा पुरे चिना। अब इन्होंने इतना सुंदर उदाहरण दिया, मैं कभी सोचता हूँ कि मावली ये पूरा संसार है विश्व भ्रमा ऐसा जो अमृताचा कड़वसा। ये सारा जगत जो है वो क्या है? ये सारा जगत जो है वो परमात्मा तो छोड़ो उसकी केवल छाया है। ये मतलब इस जगत को परमात्मा तत्व का केवल एक छाया सी है। वो छाया बताया उन्होंने, यानी कभी कभी लगता है कि ये सच्ची बात है। ये पूरा जगत जो है छाया के जैसा है, दिखाई देता है। अपनी आकृति हमको तभी तक दिखती है जब तक सूरज जाता है। शाम हो गई तो अपनी छाया जो है वो अपने को नहीं दिखाई देती, वो है कि नहीं। तो ऐसी छाया जो है जब तक परमात्मा की इच्छा है तब जगत में ये सारा जगत दिख रहा है, सारा जगत दिख रहा है। और जब परमात्मा कहते हैं कि जब ब्रह्मा कहते हैं कि अब सो जाना है मुझे, एक मेरा 12 दिन हो गया इस कल्प के अंदर में, अब मैं समाप्त करता हूँ। सारे ग्रह तारे आकाशगंगा है, सारे ब्रह्मांड सारे उसके अंदर में विलीन हो जाते हैं, समाप्त। तो केवल उसकी छाया है जो उसके प्रकाश से सारा जगत दिख रहा है। मतलब कितना सुंदर विषय ये जगत भी उस प्रकाश दिया है, बड़ा ऐसे विश्व अमृताचा कड़वसा तो जया प्रकाशा, तो उसके प्रकाश के कारण ये सारा दिखा है। ऐसे नाही येणे पडसाळ तुझे जगी। और यहाँ पे गड़बड़ करके केवल एक श्लोक थोड़ा सा ले लेता हूँ क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है करके। एथे धानसी समित दो अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे तू पाप का होगा तो वो कैसे करेगा मालूम है क्या? कैसे होना कि सर्व ज्ञान प्लवने एवं रुजिनम संतरश्य। मतलब ये सारा उसके प्रकाश के द्वारा क्या होगा कि दुख का तो सागर है रुजिनम, म्हणजे दुख के सागर से तू ज्ञान के नौका के द्वारा, ज्ञान प्लवने न एवं, प्लवन मतलब नौका, ज्ञान के नौका से अपने आप को संसार से सागर से, दुख के संसार सागर से तू पार हो जाएगा अगर तू पापी भी है तो भी। लेकिन भगवान को लगा कि केवल ये उदाहरण गड़बड़ वाली बात है, अच्छा मुझे पूरा नहीं आता, क्योंकि नौका से तो तू पार हो जाएगा लेकिन दुख का सागर तो बचा ही रहेगा ना, उसका क्या होगा? वो तो सागर बचा ही हुआ है। तो फिर भगवान को लगा कि और एक उदाहरण देना चाहिए, यहाँ पे वो दृष्टांत देना चाहिए। तो अगला है एथे धासी समितो अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्मार्थी भस्म। मतलब सांगे तुभंकराजी काजळी जे गगना माझी उदली तिथे प्रयची वाळू के पवनाचे नी कोपे पानी आची ने जो पड़े प्रणय अणु जळते। मतलब ऐसा है कि ये प्रज्वलित किया हुआ जो अग्नि है ज्ञान का, उससे क्या हो गया, जैसे अग्नि
ईंधन जो है, एथांसी मतलब ईंधन, उसको पूरी तरह से भस्मसात करता है। जैसे लकड़ी अगर डाला, जो भी ईंधन डाला, जो सरपन अपन बोलते हैं वो डाला, तो ये अग्नि जैसा पूरी तरह से खत्म कर देता है उसको। वैसे तू अगर ये समझ जाएगा, अपने कर्म को पूरी तरह से भस्मसात कर देगा, तब जाके ज्ञान की अग्नि के द्वारा जो बचेगा वो अमृत का, आत्मबोध का शेष है जो तुझे प्राप्त हो गया, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम ज्ञान की 12 में अभी शुरुआत हुई है, तो ज्ञान की अग्नि से अगले बुधवार को हम ज्ञान क्या है, इसको और ज्ञान कैसे कैसे किस किस लोगों को प्राप्त होता है, इसके ऊपर विवेचन करेंगे। यहाँ तक हम लोग ये बात करते हैं कि ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये इसको प्राप्त करने के लिए हमें सारा प्रयास करना चाहिए। यहाँ हम रुकेंगे और हम लोग नाम संकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् तन्नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् तन्नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् तन्नमामि हरिं परम्। कृष्ण भगवान की जय। आरती के लिए हम